हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से मेंस्ट्रुएशन का एक नया वीडियो लेकर आए हैं, मेंस्ट्रुएशन पार्ट 3, जिसमें हम लोग फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर ही चर्चा करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा, बेसिक टर्म उसमें समझाए गए थे। यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर के दिया रहेगा, उसमें कुछ पार्ट शेड रहेंगे और शेडेड पार्ट का ही हमें एरिया फाइंड करना होगा। सेकेंड वन इसमें आएगा एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स में आपको शेप दिया रहेगा, मान लो ऐसे आपका दिया रहेगा कोई पार्क, और पार्क के इनसाइड या आउटसाइड रोड फॉर्म किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रोड, और रोड का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप से रोड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा, ये रोड, इस टाइप से। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इनसाइड होगा तब, आउटसाइड होगा तब, और उसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर के बारे में। बेसिकली ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही पार्ट है, तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन पार्ट 3 में पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट 2। चलिए पहले फिगर देख लेते हैं। इसके पहले हमने बताया था आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेड्थ पता होना चाहिए। सपोज अगर पेरीमीटर पता हो तो वहाँ से हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, या फिर ब्रेड्थ अगर नहीं दिया हो तो ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे। ये सब आपने फर्स्ट पार्ट में देखा। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एरिया फाइंड करना है तो पहले ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। डायगोनल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो ब्रेड्थ निकाल के एरिया फाइंड कर लेंगे। फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, और यूनिट होती है एरिया की, यूनिट होती है बच्चों स्क्वायर की। तो मीटर में डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ अगर मीटर में है तो एरिया का यूनिट आएगा स्क्वायर मीटर, जिसे हम मीटर पावर 2 या मीटर स्क्वायर, अदरवाइज इसे स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था अगर यही सेम सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास एरिया ऑफ फिगर्स। मान लो हमें कोई शेप दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, यल जैसा शेप दिया हुआ है इस टाइप से, और यहाँ पे हमें डायमेंशन दे रखा है। मान लो इसका ये डायमेंशन, ये विड्थ है, इस पार्ट की विड्थ है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। इस पार्ट की विड्थ है 2 मीटर। सपोज ये पूरी लेंथ जो वर्टिकल लेंथ दी गई है 10 मीटर, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेंथ ये पार्ट ये दिया हुआ है 9 मीटर। हमसे इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, इसे शेड किया हुआ है, ये शेड है टोटली। और हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो देखिए इस तरह के ट्रायंगल, इसमें रेक्टेंगल कोई फॉर्म नहीं हो रहा है, ये एल जैसा रेक्टेंगल नहीं होता। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन आपको खुद से करना होगा। तो सपोज यहाँ पे ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ, इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ से इस लाइन को अदरवाइज आप ऐसे मिला दीजिए, अदरवाइज ऐसे मिला दीजिए, एक ही साइड मिलाइएगा, दोनों में या तो आप हॉरिजॉन्टल ज्वाइन कर लीजिए या तो वर्टिकल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं वर्टिकल ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मैंने वर्टिकल लाइन को ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। हमने जो ज्वाइन किया ई से जी तक ज्वाइन कर लिया। ध्यान से देखोगे बच्चों यहाँ, तो यहाँ पे दो अलग अलग रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक रेक्टेंगल होगा ए बी जी एफ ये पूरा, और एक रेक्टेंगल होगा जी सी डी ई, एक रेक्टेंगल ये फॉर्म होगा। इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम ऐड कर दें इस पार्ट में, इस पूरे पार्ट में ये पार्ट अगर ऐड कर देंगे तो हमें टोटल फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जी से सी की लेंथ नहीं पता।
इसके लिए ABGF के लिए लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 1 मीटर, तो 10 × 1 इसका एरिया है। GCDE के लिए हमें लेंथ नहीं पता रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ है 2 मीटर। तो जरा ध्यान से देखो, B से C तक की जो लेंथ है ये 9 मीटर है, दे रखा है, और B से G की जो लेंथ है सेम लेंथ यही होगी जो AF की है। तो B से G की लेंथ 1 मीटर यहाँ भी आएगी, और हमें फाइंड करना है G से C तक। इस लाइन को ध्यान से देखो, ये 9 मीटर है और यहाँ तक 1 मीटर है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 8 मीटर। क्लियर है? 8 मीटर, यानी GC की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। तो सबसे पहले हम इसे फाइंड कर लेंगे। GC इज इक्वल टू BC माइनस BG। BC की वैल्यू है 9 मीटर और BG आएगा इक्वल AF के। AF इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू 1 मीटर, वी विल गेट 8 मीटर। क्लियर है? अब सारी डायमेंशंस पता है, इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का लेंथ, ब्रेड्थ, इस रेक्टेंगल का लेंथ, ब्रेड्थ पता हो गया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ शेड है तो शेडेड फिगर लिखेंगे, शेडेड फिगर, कहीं पोर्शन लिखा रहेगा तो शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABGF प्लस एरिया प्लस एरिया ऑफ GCDE। फार्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ से ABGF की लेंथ क्या है 10 मीटर, 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ यहाँ से देखेंगे 1 मीटर, प्लस एरिया GCDE में GC हमने फाइंड किया 8 मीटर, तो लेंथ है 8 मीटर और ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ 2 मीटर। 10 1 जा 10 मीटर स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16 मीटर। 10 और 16 को ऐड कर देंगे 26 स्क्वायर मीटर। ये है हमारा। क्लियर है? हम किसी भी साइड से, इस साइड से भी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, इस साइड को लाइन, इस साइड की लाइन ज्वाइन करते हैं, तो ये वैल्यू हमें मिल जाता है 8 × 1 और यहाँ से 9 × 2 18। 18 + 8 सेम रिजल्ट आता है, 18 + 8 इज इक्वल टू 26। ठीक है? तो आप किसी भी तरीके से वर्टिकल भी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, जैसे आपको इजी। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक और फिगर लेते हैं। मान लो हमारे पास फिगर है इससे, ठीक, इस शेप का, इस फिगर का हमें एरिया निकालना है। और इसमें डायमेंशन हमें दे रखा है, ब्रेड्थ यूनिफॉर्म है हर जगह 1, ये टोटल है 5 यूनिट या 5 सेंटीमीटर कर लो 5। ये ब्रेड्थ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें ये ब्रेड्थ नहीं पता है, लेकिन यहाँ से ये ब्रेड्थ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है? फिगर क्लियर है? तो हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी वे में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से देखो मैं हॉरिजॉन्टल ऐड कर रहा हूँ, इस लाइन को यहाँ से मिला रहा हूँ, इस लाइन को यहाँ से। ये हमने लाइन ज्वाइन कर दी है एक्स्ट्रा, और इसे नेम हमने दिया ABCD। यहाँ से BEF
जी, यहाँ से सी के बाद एच आई और जी। अब बी जी ई एफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही एच आई जे सी के लिए लेंथ है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहीं तक 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट वाले फिगर को देखो, ए बी सी डी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये ब्रेड्थ नहीं पता, ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं पता, तो ब्रेड्थ हम यहाँ से एज्यूम करेंगे। टोटल ए से ई तक देखो, ए से ई तक की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से केवल एफ से जी की जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो यही वैल्यू यहाँ आएगी, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ, तो बी ई की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर। मीन्स 3 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो ये 1 सेंटीमीटर जो आएगा ये होगा हमारा ए बी का लेंथ, जो कि पहले वाले रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है। फाइंड कर लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए ई माइनस बी ई। अब ए ई की वैल्यू बोलो, ए ई की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर माइनस बी से ई की वैल्यू यही होगी जो जी एफ की वैल्यू है, यही से इसके इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो 2 सेंटीमीटर ये है, ये भी होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी हमें मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है एरिया ऑफ फिगर। देखो एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू होगा एरिया, पहला पार्ट ये ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी प्लस सेकेंड एरिया बी ई एफ जी, एरिया बी ई एफ जी, और थर्ड क्या होगा एरिया एच आई जे सी, एरिया एच आई जे सी। ठीक, क्लियर दिखा। एरिया एबीसीडी के लिए लेंथ 5 सेंटीमीटर हम लास्ट में लगा देंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, यहाँ स्पेस कम तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 5 इंटू 1, ब्रेड्थ है 1, हमने अभी फाइंड किया है बी। सेकेंड के लिए देखो बी ई एफ जी के लिए लेंथ यहाँ से यहीं तक है, पूरा 3 है, यहाँ से बी से ई तक की लेंथ है 2, तो प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ अगेन 1 सेंटीमीटर प्लस एच आई जे सी के लिए भी लेंथ यहाँ से यहीं तक आएगा लेंथ, ये है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू और ब्रेड्थ है 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आप देखेंगे, ये आपका होगा आंसर। ठीक, क्लियर है ये दोनों शेप। एक और शेप लेंगे, उसके बाद हम लोग एरिया बिटवीन रेक्टेंगल्स सॉल्व करेंगे। एक शेप और देख लीजिए। नेक्स्ट वन देखो बच्चों, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन लेटर आई होप सबको दिख रहा होगा, फिगर भी साफ साफ दिख रहा होगा, तो हम लोग स्टडी करेंगे इसी से। ये टोटल लेंथ हमें दे रखा, नीचे का शेप का लेंथ दे रखा है 3.5 मीटर, यहाँ से लेकर 3.5 यहाँ तक का लेंथ दे रखा है 3.5 मीटर। ये पूरी ब्रेड्थ यूनिफॉर्म है, मतलब जितनी ब्रेड्थ यहाँ पे है उतनी ही यहाँ है, उतनी ही यहाँ, उतनी ही यहाँ पे है, सेम ब्रेड्थ है हर जगह पे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे 0.5 मीटर। अब ये सेम 0.5 यहाँ भी है, यहाँ 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 और यहाँ, हर जगह पे 0.5। फिर यहाँ पे हमें इन्होंने दे रखा है कि 0.5 मीटर ये भी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक केवल ये लेंथ 0.5, सेम ऐसे ही ये भी 0.5, ठीक। और ये सेम लेंथ ऐसे ही कंटिन्यू टर्म में है, तो ये दोनों के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ 0.5 दोनों के लिए, ये भी 0.5, सेम ऐसे ही यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5,
एंड 0.5 और हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसे ज्वाइन कर लें, इस लाइन को ज्वाइन कर लें, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। मान लो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3.5 और ब्रेड्थ है 0.5। सेम ऐसे ही अगर हम इसे ज्वाइन करें, ये लेंथ कितनी होगी? देखो 3.5 में 0.5 इधर से कम और 0.5 इधर से, दोनों साइड से 0.5 कम हो जाएगा। यहां से यहीं तक आएगा और इधर भी यहां से यहीं तक आएगा, तो 0.5 इधर 0.5 इधर, दोनों साइड से 0.5 लेस हो जाएगा, तो 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर में 0.5 टू टाइम इधर से भी माइनस करेंगे, 3.5 माइनस 1 हो जाएगा 2.5। क्लियर है? 2.5 ये होगा और ये होगा। सेम ऐसे ही अब ये लेंथ अगर हमें निकालनी होगी, ये यहां से यहीं तक, ये सेम ऐसे ही इसकी लेंथ निकालनी होगी, तो 2.5 में 0.5 इधर से लेस होगा, ये होगा 1.5 मीटर। ठीक है, मीटर लिख लीजिएगा। फिर सेम कहानी यहाँ पे आएगी, 1.5 में 0.5 इधर 0.5 इधर, दोनों जगह से कम हो जाएगा, तो ये भी लेंथ हमें मिल जाएगी 0.5। ठीक, अब सभी फिगर का, ये फिगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सभी फिगर का आपके पास लेंथ है और ब्रेड्थ भी है। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया देखो, एरिया ऑफ फिगर नेमिंग आप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड में आपने किया ABCDEFGH, इस तरह से करके कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको क्या आएगा रिजल्ट। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 0.5 प्लस, यहाँ देखो 2.5 इंटू 0.5, ये भी 0.5 है और लेंथ है हमारे पास 2.5 इंटू 0.5। थर्ड 1.5 इंटू 0.5 और फोर्थ है हमारे पास 0.5 लेंथ भी ब्रेड्थ भी। ये स्क्वायर भी बनेगा, तो स्क्वायर के टर्म में हम नहीं पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल के टर्म में तो हम L इंटू B से ही कर रहे हैं। ठीक है, 0.5 0.5। अब इन टोटल का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज एक और वे है, देखो 0.5 इसमें और इसमें, सब में कॉमन, तो 0.5 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 3.5, 0.5 कॉमन था तो उसे नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2.5, यहाँ पर भी 0.5 कॉमन था नहीं लिखेंगे, प्लस 1.5 और ऐसे ही लास्ट में 0.5। यहाँ 0.5 कैसे आया, 2 टाइम्स 0.5, तो एक कॉमन हो गया, एक बचे। अब ये 0.5 इंटू ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करना इजी हो गया, 5 5 10 15 20, तो 0 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, हम नहीं लिखेंगे। 2 कैरी है, तो 3 to 5 5 to 7 7 और 1 8, 8.0 आएगा, जिसे हम लोग 8 लिख रहे हैं। नाउ 8 5 जा 40 तो 4.0 यानी कि 4, और ये यूनिट थी इसकी सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो क्लियर है ये? सबसे पहले हम सारी डायमेंशन को फाइंड कर लेंगे, सारी डायमेंशन मिलने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज L इंटू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लांट है, प्लॉट है जो 75 मीटर लॉन्ग और 60 मीटर ब्रॉड है। इट हैज अ पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड, और इसके अंदर की तरफ, यही से टर्म ध्यान दीजिएगा, इनसाइड आउटसाइड दोनों तरह के क्वेश्चन है। इनसाइड इट फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹125 पर मीटर स्क्वायर।
मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ABCD हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट ABCD, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 75 मीटर, 75 मीटर। इसका ब्रेड्थ है 60 मीटर, और इसके अंदर की तरफ, अंदर मतलब इनसाइड, इनसाइड एक रोड है जिसका विड्थ है 2 मीटर। तो 2 मीटर के विड्थ से चारों तरफ, यहाँ पे चारों तरफ एक रोड है, ये रोड है पूरा। इस रोड की ये विड्थ, ये वाली विड्थ, ये कितनी दे रखी है 2 मीटर। मान लेते हैं कि अगर रोड को हम हटा दें तो जो हमारा ग्रासी प्लॉट बचेगा वो होगा PQRS, ये रोड है, और रोड की विड्थ है 2 मीटर। हर जगह से ये 2 मीटर विड्थ है रोड की, ठीक है। अंदर इनसाइड देखो, अगर हमें PQ की वैल्यू चाहिए, मतलब बिना रोड के अगर हम ग्रासी प्लॉट का एरिया निकालना चाहें तो PQ हमारा लेंथ होगा और QR हमारा क्या होगा, ब्रेड्थ होगा। तो लेंथ टोटल यहां से यहां तक AB की लेंथ है 75, हमें PQ की लेंथ चाहिए। PQ की लेंथ के लिए 2 मीटर देखो यहां से कम हो जाएगा और 2 मीटर यहां से भी कम हो जाएगा। इस टोटल कितना कम होगा, 2 + 2 यानी कि 4 मीटर। 4 मीटर माइनस कर देंगे, हमें PQ की वैल्यू मिल जाएगी। तो PQ = हो जाएगा 75 मीटर माइनस 2 + 2 मीटर। ये 75 माइनस 4, तो 75 में से 4 माइनस करेंगे 71 मीटर। सेम ऐसे ही QR की जब वैल्यू फाइंड करेंगे, QR के लिए भी देखो विड्थ यहां से यहां तक है 2, यहां से यहां तक है 2, ये टोटल है 60 मीटर, और 60 में से ये 2 माइनस तो ये हो जाएगा 56 आएगा QR की वैल्यू। QR = 60 मीटर माइनस 2 + 2 मीटर, ये हो जाएगा 56 मीटर। अब इस फिगर को ध्यान से जरा देखो, तो हमें एरिया ऑफ रोड अगर फाइंड करना होगा तो रोड के लिए अगर हम ज्वाइन करके सॉल्व करना चाहें, यहां से ज्वाइन कर दें, 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 इससे भी निकल जाएगा 75 × ये 2 होगा, और यहां से यहां तक होगा 56 × 2, और ये 2 टाइम आएगा, तो 2 टाइम आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। एक और तरीका है बच्चों, यहाँ पे एरिया ऑफ रोड फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ ABCD फाइंड करके एरिया PQRS अगर इसमें से माइनस कर दें, ये वाला पार्ट, ये टोटल पार्ट अगर माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। हम यही अप्लाई कर रहे हैं, एरिया ऑफ पथ = एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ABCD की लेंथ है 75 × ब्रेड्थ है 60 माइनस PQRS की लेंथ हमने निकाली 71 × और ब्रेड्थ है 56। अब ये सॉल्व कर लेंगे, हमें एरिया ऑफ पथ मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 35 माइनस 3976 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। इससे जब माइनस करेंगे तो 0 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ये बचेगा 4, 14 में से 9 जाएगा तो 5, और ये 3 से 3 कैंसिल। इतना मीटर स्क्वायर क्या हुआ, एरिया ऑफ रोड।
एरिया ऑफ रोड हमें मिल गया, फाइंड द एरिया ऑफ पथ, एरिया ऑफ पथ फाइंड हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹125 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर, पर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट है 125। क्या है कास्ट? कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पथ। टोटल पथ का एरिया कितना है? 524, 1 का कास्ट आ रहा है 125, तो 524 का क्या होगा? 524 मल्टीप्लाई बाई 125। ये टोटल हो जाएगा कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पथ is equal to ₹524 multiplied by 125। 125 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पथ। मल्टीप्लाई करते हैं, ₹65,500 आएगा हमारा रिजल्ट, जो कि होगा कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पथ। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इनसाइड था, इनसाइड कंस्ट्रक्ट हो रहा था पथ। क्वेश्चन हो सकता था कि आउटसाइड पथ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आउटसाइड जब होगा तो ये बाहर आएगा, ये रोड बाहर आएगा यहाँ, और 2 मीटर जो इसमें ऐड हुआ है 2 + 2 माइनस हुआ है PQ की वैल्यू निकालने के लिए, वहां जब बाहर बनेगा तो PQ यहाँ आएगा आपका, PQ यहाँ से यहाँ बनेगा। उसमें क्या होगा? ये 2 + 2 प्लस हो जाएगा। जब आउटसाइड बनेगा तो जो इनर लेंथ रहेगी उसमें आप विड्थ पथ की ऐड कर देंगे, बाहर का एरिया मिल जाएगा, ये एरिया, ठीक है, ये लेंथ मिलेगा और ऐसे ये विड्थ मिल जाएगा, फिर एरिया आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आउटसाइड के लिए ये क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई वरांदा है, उसके चारों तरफ बाहर, आउटसाइड बाहर की तरफ रोड कंस्ट्रक्ट किया गया, पथ कंस्ट्रक्ट किया गया, या फिर आपका कोई हाल है और उस हाल के चारों तरफ बाहर की तरफ जो है बरामदा बनाया गया, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो ये इनर में से ये आउटर ऐड करें, ये ऐड कर देंगे। मान लीजिए ये 50 मीटर है, यहाँ पे 2.5 तो आउटर का क्या हो जाएगा? 50 + 2.5 + 2.5 मिलके हो जाएगा 5, यानी ये आ जाएगा 55। सेम ऐसे इसकी लेंथ निकालेंगे, तो लगाने का तरीका सेम रहेगा। इसमें और क्वेश्चन क्या दे सकते हैं? यहाँ देखिए अंदर वाले एरिया की बात नहीं की, मान लेते हैं यहाँ पे ग्रास ही लगवाना है, घास लगवाना है पूरे अंदर के एरिया में, इसका भी कास्ट दे देगा कि कास्ट पर स्क्वायर मीटर ₹25 है, तो टोटल कास्ट क्या आएगा। इस कंडीशन में इसका एरिया निकाल के, एरिया इसका निकालेंगे, एरिया PQR लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, PQ की वैल्यू पता है 71 और QR की है 56, हमने निकाला भी है 3976। इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कास्ट ऑफ ग्रास, ठीक है, जो भी ग्रास लगवाना जा रहा है इसका निकल जाएगा। और इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे? ये ग्रेवलिंग के लिए दे देता है, पथ की ग्रेवलिंग का खर्च क्या होगा, यहाँ कंस्ट्रक्टिंग की बात हो रही है, वहां पे ग्रेवलिंग की बात हो जाएगी, तो कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पथ, सेम कहानी, सेम क्वेश्चन, सेम तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद और दे सकता है, मान लो ये कोई कपड़ा है, क्लॉथ है, या साड़ी मान लो, तो साड़ी का ये किनारे का बॉर्डर दे देगा। अब बॉर्डर का कास्ट बॉर्डर बनवाने का कास्ट पूछ लेता है, तो बॉर्डर का एरिया कैसे निकलेगा? जैसे ये एरिया निकला है पथ का, सेम इसी क्वेश्चन, सेम इसी कंडीशन, ठीक है।
जैसे ये साड़ी हो गई आपके पास, ये साड़ी है, ठीक है, और इसके किनारे ये बॉर्डर पतला सा, तो बॉर्डर का एरिया भी सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जब ये विड्थ नहीं दिया रहता है उस टाइप में, तो एक क्वेश्चन वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा, ये जो सड़क जा रही है, रोड बन रही है, ये बिल्कुल बीच में न बन के मिडिल पार्ट में एक पैरेलल होगी ब्रेड्थ के और एक पैरेलल होगी लेंथ के, वहां से एक क्वेश्चन बनेगा। तो दो क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। इनसाइड रहेगा तो माइनस करेंगे, आउटसाइड रहेगा तो प्लस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। रूम है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, सराउंडेड बाय अ बरामदा। ये एक बरामदे से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बरामदा, सराउंडेड बाय अ बरामदा मतलब बरामदा कहाँ पे है, इसके आउटसाइड। आउटसाइड के भी क्वेश्चन इसी से समझ लेंगे। आउटसाइड एक बरामदा है और बरामदे का एरिया दिया हुआ है, विड्थ नहीं, एरिया दिया हुआ है बरामदे का। हमें फाइंड करना है, फाइंड विड्थ ऑफ बरामदा। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि जो बरामदा है उसके कंस्ट्रक्ट का पर स्क्वायर मीटर के कास्ट से टोटल कास्ट दिया हुआ है, तो वहां से एरिया ऑफ बरामदा फाइंड कर लेंगे। कैसे, टोटल कास्ट अपॉन कास्ट पर स्क्वायर मीटर, ठीक, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनेगा। If the veranda occupies an area of 22 meter square, find the width of veranda। तो मान लेते हैं ये हमारा रूम है A B C D, A B C D, ये हमारा मान लेते हैं रूम है, जिसकी लेंथ है 5 मीटर, यहाँ से ये 5 मीटर और ब्रेड्थ है 4 मीटर, ये है 4 मीटर। इट इज सराउंडेड बाय ए वरांदा। वरांदा यहां से मान लीजिए बना, ये वरांदा है, वरांदा। अब ये बाहर की तरफ है, ए साइड जब बनता है तो लेंथ दोनों साइड से जो विड्थ होती है उसे क्या करते हैं, माइनस। अब आउट साइड है तो प्लस करेंगे, मान लेते हैं पी क्यू आर एस हो जाएगा आउटर बाउंड्री ऑफ रूम या आउटर बाउंड्री ऑफ वरांदा। बाहर का बाउंड्री ये होगा, इनसाइड बाउंड्री ये होगा। इसका एरिया दे रखा है, ये जो बरामदा बन रहा है इसका एरिया दे रखा है, ये बरामदा बना है इसका एरिया दे रखा है। इसकी विड्थ नहीं पता है तो विड्थ एज्यूम कर लेंगे, लेट विड्थ ऑफ बरामदा बी x मीटर। अब ध्यान से देखो, अगर हमें सी डी की वैल्यू पता है 5 मीटर, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू होगा 5 मीटर प्लस एक्स प्लस एक्स मीटर। तो इधर से भी एक्स बढ़ रहा, इधर से भी एक्स बढ़ रहा, दोनों साइड एक्स बढ़ेगा। 5 प्लस एक्स यानी 5 प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ये हो गया PQ का वैल्यू। अब ऐसे ब्रेड्थ देखो बरामदे की, आउटर बाउंड्री की ब्रेड्थ QR का वैल्यू, तो QR इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर प्लस x मीटर। ये हमें मिलेगा 4 मीटर 4 प्लस 2x मीटर मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। लेंथ हो जाएगी PQ, ब्रेड्थ हो जाएगा QR, कौन सा, आउटर बाउंड्री। अब हमें एरिया दे रखा है, जो बरामदा बना हुआ है उसका एरिया, तो एरिया को फाइंड करने का तरीका हमने बताया था, ये आउटर बाउंड्री में से इनर बाउंड्री को माइनस कर दो। एरिया ऑफ बरामदा हैज बीन गिवन 22 स्क्वायर मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ बरामदा हैज बीन गिवन 22 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ बरामदा फाइंड कैसे करेंगे, एरिया पी क्यू आर एस माइनस एरिया ए बी सी। एरिया पी क्यू आर एस माइनस एरिया ए बी सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट
पी क्यू आर एस में लेंथ पी क्यू होगा, ब्रेथ क्या होगा क्यू आर, तो पी क्यू इंटू क्यू आर दैट इज 5 प्लस 2x इंटू 4 प्लस 2x माइनस ABCD का लेंथ हमें पता है 5 और ब्रेथ पता है 4, ये इज इक्वल टू 20। यूनिट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, यूनिट लास्ट में लिखेंगे बेटा, मीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से रूट बनेगा तो रूट में मीटर स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो मीटर आएगा। इसे इरेज कर दे, इसे इरेज कर दे। पी क्यू की वैल्यू है 5 प्लस 2x, क्यू आर की वैल्यू है 4 प्लस 2x। अब देखो ये मल्टीप्लाई आपको आता है, यहाँ से एक टर्म उठाएंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x उठाएंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने मल्टीप्लाई पढ़ा था, तो 4 से मल्टीप्लाई वाले करें, 4 इंटू 5 20 प्लस 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x 4 2 जा 8x, फिर 2x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई 5 में तो ये हो गया 5 2 जा 10x प्लस 2x का मल्टीप्लाई 2x में 4x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 20। क्लियर है यहाँ तक? अब 5 4 जा 20 होगा, 25 यहाँ तक क्लियर है? तो अगर 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव 20 20 कट जाएगा, 20 प्लस 20 माइनस, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, तो 4x स्क्वायर 8 और 10 10 प्लस 8 18x इज इक्वल टू 22 ट्रांसपोर्ट करके लेफ्ट साइड लाएंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। 22 हमने ट्रांसपोर्ट किया, लेफ्ट साइड लाए तो इधर प्लस था, इधर आया तो माइनस। अब ये देखो सभी टर्म डिविजिबल है 2 से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से कट जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी 2 से कटेगा 9x और ये भी 2 से कटेगा 11 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बन रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, फैक्टर बनाते हैं, 2 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22। अब 22 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसे ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 9 है। तो देखो 11 2 जा 22 आ रहा है हमारा, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस में आ रहा है, तो इसके फैक्टर एक प्लस लेना होगा एक माइनस, हम फैक्टर ले रहे हैं प्लस 11 इंटू माइनस 2, ठीक है। जरा इसे ध्यान से देखो, 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आएगा, ठीक। ये आगे की क्लास में आप लोग पढ़ लेंगे, अभी के लिए ऐसे ही सीख लो कि इसके फैक्टर ऐसे करने हैं, 9 के ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन बचेगा 2x प्लस 11, यहाँ से माइनस 1 कॉमन बचेगा 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 11 दोनों में कॉमन है, 2x प्लस 11 ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। अब इसके आगे 2x प्लस 11 इज इक्वल टू अगर करेंगे, ये x माइनस 1 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 0 आएगा, तो 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 व्हेन 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 11, x इज इक्वल टू माइनस 11/2, ठीक है। और इसे हम नहीं एज्यूम कर सके क्योंकि इसकी विड्थ माइनस में नहीं होती, चौड़ाई जब बढ़ेगी विड्थ बढ़ेगी तो ये आगे बढ़ेगा, ये माइनस में नहीं जाएगा, माइनस होने का मतलब और कम हो जाएगा, माइनस में एज्यूम नहीं करेंगे इस विड्थ को, ये हम लिख रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं। सेकेंड देखो, अगर x माइनस 1 निकालना होगा तो 2x प्लस 11 इसके नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, और यही है बेटा, यही है
विड्थ ऑफ वरांडा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लेंगे, कंफ्यूजन होगा तो फिर से देख लेंगे, फिर से, ठीक है, वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेंगे। हमें निकालना था विड्थ ऑफ वरांडा, तो हमने मान लिया कि ABCD हमारा रूम है, रूम का फ्लोर है और इसके चारों तरफ PQRS जो है आउटर बाउंड्री है वरांडे की। PQ की वैल्यू हमें निकाली थी, तो 5 में x इधर से x इधर से, क्योंकि हमने एज्यूम किया विड्थ वरांडे का x, तो 5 + x + x, 5 + 2x, ऐसे ही ये 4 + 2x। अब एरिया वरांडा कैसे निकलेगा? आउटर बाउंड्री का एरिया माइनस इनर बाउंड्री का एरिया लेकर करेंगे, ठीक है। तो PQ एरिया PQRS माइनस एरिया ABCD, एरिया PQRS लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ABCD लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है 5 + 2x, यहाँ लेंथ है 4 + 2x। फिर इसे हमने सॉल्व किया, ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये a माना जाता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c के फॉर्म। ये वेरिएबल है x, जहाँ a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 11 का हमने मल्टीप्लाई किया, 2 और -11 का, तो -22 आया। -22 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे +9 है, तो हमने लिया 11 और -2, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आएगा, +9 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने ये सॉल्व किया। फर्स्ट वन हमारा निगेटिव आ रहा था, तो निगेटिव हमने एज्यूम नहीं किया, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता, इसकी विड्थ नहीं हो सकती। और जो पॉजिटिव आया x = 1 आया, ये हमारा वैल्यू होगा, हेंस विड्थ ऑफ द वरांडा इज 1 मीटर। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जैसा मैंने कहा था, इसमें अगर रोड बिल्कुल मिडिल पार्ट से ऊपर बन रहा हो, वन पैरेलल टू लेंथ एंड अनदर पैरेलल टू ब्रेड्थ, उस कंडीशन में एरिया कैसे फाइंड करेंगे? और एरिया फाइंड करने के बाद उसका कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग, ठीक है, कास्ट ऑफ टाइलिंग, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर लॉन जो कि 6 मीटर बाय 40 मीटर है। यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ 60 मीटर और इसकी ब्रेड्थ 40 मीटर है। 60 मीटर बाय 40 मीटर का एक लॉन यहाँ पे मान लीजिए बना देते हैं। ये ABCD हमारा लॉन है, ABCD, और इसका डायमेंशन है 60 बाय 60 मीटर बाय 40 मीटर। फिर बोल रहे हैं it has two roads, it has two roads each 5 मीटर वाइड। ये क्वेश्चन कभी कभी एक 5 मीटर देगा, एक 6.5 या 5.5 देगा, तो वहां से उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ 5 मीटर रोड, 5 मीटर वाइड रोड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, इसके बीच में 5 मीटर का रोड, ठीक है, बना हुआ है यहाँ से और एक यहाँ से। देखिए क्लियर कहा हुआ है कि वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ के पैरेलल ये बनेगा 5 मीटर, ये रोड है, और ब्रेड्थ के पैरेलल बिल्कुल मिडल में ये बनेगा, ठीक, ये मान लो रोड है। ये रोड है। इस रोड का को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कास्ट दिया हुआ है वो है ₹80 पर मीटर स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमें फाइंड करना होगा एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड के लिए जैसे यहाँ पे डायमेंशन मान लीजिए कोई भी जो पॉइंट्स है अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी ABCD हो गया, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं EFGH, यहाँ से ये IJKL, ठीक है। ध्यान ये देना है बच्चों कि यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है, ये मिडल वाला टर्म, ये देखो लेंथ के पैरेलल जो रोड है उसमें भी आ रहा है और ब्रेड्थ के पैरेलल जो रोड है उसमें भी आ रहा है। मतलब ये वाला पार्ट, इतना पार्ट बीच का, ये दोनों में आ रहा है। तो दो बार तो उसे बनाएंगे नहीं, एक बार बन गया तो उतना तो बनाएंगे नहीं, एक बार ये एरिया हम इसमें से माइनस करेंगे और इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दो बार आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ जब बन रहा है तब भी आ रहा है, इधर से इधर बन रहा है तब भी ये आ रहा है, तो दो बार आ जा रहा है।
एक ही बार एज्यूम करेंगे क्योंकि रोड यहाँ बना तो दोबारा तो बनाएंगे नहीं। एक बार का हम एरिया माइनस करें, ठीक है। टोटल निकालने के बाद इसका एरिया और इसका एरिया निकालने के बाद ये एरिया माइनस कर देंगे वन टाइम, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ रोड। मान लो आई जे के एल हुआ, यहाँ मान लो एम है, एम ओ। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम जो लेंथ है, जो रोड है, रोड बना हुआ लेंथ के पैरेलल, उस रोड की लेंथ अगर एज्यूम करें तो यहाँ से यहाँ तक होगी लेंथ जो रोड पैरेलल है लेंथ के, उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ के इक्वल ही होगी। यहाँ से यहाँ तक यही सेम ये होगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा 60 मीटर और ब्रेड्थ हमें दे रखा है 5 मीटर। सेम ऐसे ही जो ब्रेड्थ के पैरेलल है उसकी लेंथ हो जाएगी ब्रेड्थ के इक्वल, यानी 40 मीटर और ब्रेड्थ यही होगा 5 मीटर। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए देखो, ये पार्ट भी 5 आएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्ट भी आएगा 5 यहाँ से यहाँ तक। हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ रोड, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, एरिया ऑफ पथ है, रोड है, इट हैज 2 रोड्स। एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया यहाँ से ई एफ जी एच, एरिया ई एफ जी एच प्लस ब्रेड्थ के जो पैरेलल है आई जे के एल, एरिया आई जे के एल। और हमने बताया जो पार्ट बीच में 2 बार आ रहा है, ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस एरिया एम एन ओ। ये पूरा टर्म ये एक बार माइनस होगा क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, समझ में आ रहा, ये 2 बार आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये लेंथ की पैरेलल रोड थी तो इसकी लेंथ है ही होगी 60 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, और ये ब्रेड्थ के जो पैरेलल है उसका होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 5। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ है 40, ब्रेड्थ है 5, यहाँ लेंथ है 60, ब्रेड्थ है 5, इसका लेंथ भी 5, ब्रेड्थ भी 5, माइनस 5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 तो 300, 4 5 2200, माइनस 5 5 25, ये आएगा 3 to 500 माइनस 25। अब इसे सॉल्व करेंगे 475 मीटर स्क्वायर, देखिए सब मीटर में थे, मीटर स्क्वायर एरिया है, 475 मीटर स्क्वायर आया हमारा क्या, एरिया ऑफ रोड। और इसी को कंस्ट्रक्ट करने का कास्ट है ₹80 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट 80 रुपीज, तो 475 मीटर स्क्वायर का कास्ट क्या होगा, 475 इंटू 80। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग the roads is equal to ₹475 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट 0 हो गया, 8 5 40, 8 7 56 और 4 ऐड करेंगे तो 60, 8 4 32 और 32 4 हो जाएगा 36,000 आपका आएगा कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है सारा। एट 7 56 61, ये 38 आएगा, ठीक है, मैच कर लीजिएगा, 38 आएगा, 8 4 32 और 6 कैरी था, 38,000 इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने 2 पार्ट इसीलिए बनाया। फर्स्ट में हमने बेसिक टर्म देखा, सेकंड में अगर हमारा शेप के अकॉर्डिंग हो, शेप के माध्यम से हो, पथ बन रहा हो, इनर हो, आउटर हो, 2 रेक्टेंगल एक साथ आ जाए, 3 रेक्टेंगल आ जाए, तो ऐसे एरिया कैसे फाइंड करते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने बताया, सभी क्वेश्चन अब अलग अलग नहीं होंगे। मान लो कभी कभी दे देता है ये कास्ट दे देता है, ये कास्ट दे दिया और कास्ट पर मीटर दे दिया, ये कास्ट ये दिया, कास्ट पर मीटर दिया, यहाँ से देखो एरिया निकल जाएगा जो हमने अभी एक्स एज्यूम करके सेकंड क्वेश्चन में किया, एरिया ऑफ रोड निकल जाएगा और हमसे पूछ लेता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोड।
विड्थ क्या एज्यूम करेंगे, x एज्यूम कर लेंगे, जहां जहां 5 लिखा है वहां x एज्यूम करके ये एरिया दिया रहेगा, इक्वेशन बना लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो होगा विड्थ ऑफ रोड। ऐसे भी क्वेश्चन बने, ठीक है। कभी कभी ये रोड बनाने के बाद जो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है ये पूछ लेता है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ रोड टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे, 60 × 40 होगा टोटल एरिया, 60 × 40 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसमें से 475 माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के जितने भी मेथड होते थे मैंने बता दिया, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन रहे थे इनर का भी आउटर का, मैंने इनर का बनाया, आउटर के लिए मैंने बताया कि आउटर में प्लस होगा, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल से थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जितने पार्ट के कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर से जुड़े हुए टर्म, एरिया ऑफ स्क्वायर बेसिक टर्म, और वन ही पार्ट में ट्राई करूंगा कि सारे पार्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। थैंक यू, तो पढ़ते रहिए।